गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के जो 7th चैप्टर था ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसके हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके बाद एक और पार्ट यहाँ से बचता है, तो उसको भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये जो पार्ट था सेकंड कुर्ग, इसको हमने पढ़ा था। तो आज इसके आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। ठीक है। तो पेनोरमिक व्यू क्या होता है? मीन्स ब्रॉड और वाइड व्यू। उसको हम क्या बोलेंगे? पेनोरमिक व्यू। साथ में लिखा हुआ है अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। ठीक है। तो मिस्टी का मीन्स, मिस्ट आप जानते हैं फॉग होती है, धुंध। ठीक है। और लैंडस्केप का मीनिंग है एरिया। ठीक। तो यहाँ पे पोइट क्या बोलता है कि जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहां पे, उसके टॉप से आप क्या है, जो कुर्ग का टोटल एरिया है उसका आप क्या वाइड व्यू ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्या है, द एंटायर एरिया वुड लुक कवर्ड विद फॉग। और वो सारा का सारा जो एरिया है वो कवर्ड लगता है, कवर्ड होता है किसी फॉग से। नेक्स्ट है वॉक अक्रॉस द रोफ ब्रिज लीड्स टू which leads to 64 acre island of निसर्गधाम। ठीक है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट monks from India largest Christian settlement at nearby Wilk Copy is a bones। ठीक है। ओके। सो तो यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको चेक कर लेते हैं। बोन्स आपको पता क्या होता है? जो एडिशनल एडवांटेज होती है उसको हम बोन्स बोलते हैं। ठीक है। सो तो यहाँ पे देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताता है राइटर कि जो वहाँ पे रोप ब्रिज है उसको पास करने के बाद हम जो वहाँ पे एक आइलैंड है निसर्ग धाम, ठीक है, वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। जो कि लगभग कितना है, 64 एकड़ में फैला हुआ है। इंडियाज लार्जेस्ट सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियन सिचुएटेड इज नियर बाय बाइलाकुफ। तो यहाँ पे जो भारत की सबसे बड़ी जो सेटलमेंट है तिब्बतियन की, वहाँ पे नजदीक में ही है। ठीक है। जो कि कहाँ पे है? बाइला कप में। मीटिंग बुद्धिस्ट मॉन्क देयर इज एन एडिशनल एडवांटेज। और वहाँ पे जो क्या जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, ठीक है, मॉन्क का मीनिंग होता है भिक्षु। तो भिक्षुओं के साथ जो मीटिंग है वो हमें क्या है, यहाँ पे एडिशनल एडवांटेज है। नेक्स्ट है द मॉन्क इन रेड ochre and yellow robes and amongst many surprise that were to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in the Kurg। ठीक है। Ochre का मीनिंग गोल्डन, येलो और गोल्डन ब्राउन, ब्राउन। ठीक है। ओके। एंड रोब्स का मीन ड्रेसेस। ठीक है। यहाँ पे रोब्स का मीन क्या है? ड्रेसेस। ओके। तो ये है वर्ड, मैं एक बार इनको हाईलाइट कर देता हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गोल्डन कलर। ठीक है। या गोल्डन ब्राउन कलर। एंड देन रोब्स का मीन क्या है? ड्रेसेस। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मॉन्क्स थे वो क्या पहनते थे? रेड और गोल्डन ब्राउन कलर, रेड या गोल्डन ब्राउन या येलो कलर की जो ड्रेसेस होती हैं उनको वो पहनते थे। ओके। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि ऐसे लोग जो यहाँ पे विजिटर के तौर पे आते हैं और जब वो इन मॉन्क्स के साथ डिस्कशन करते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंगली हैप्पी होते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका लेसन, 7th लेसन का जो सेकंड पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक इस चैप्टर का एक और पार्ट होना चाहिए, वो हम चेक कर लेते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये चैप्टर था वो पार्ट में मिला है। ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट। जी। तो यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे पार्ट है इसका, टी फ्रॉम असम। जैसा कि पता है आपको कि जो असम राज्य है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टी होती है। ठीक। सो ये तो यहाँ पे हम देखते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको चेक करेंगे। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ठीक है। वेंडर जानते हैं आप क्या होता है? वेंडर क्या होता है? सेलर। ओके। वेंडर को हम क्या बोलेंगे? सेलर। ठीक है।
He came up to their window and asked Chai साहब, give us 2 cups. प्रांजल या प्रांजल सेड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट था वो कहाँ का था। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो स्टोरी थी वो ट्रेन में शुरू होती है, ठीक है, कि लोग वहाँ पे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तभी उनको एक सेलर की एक जो भारी आवाज़ है, लाउड आवाज़ है, वो सुनाई देती है और वो किस लिए आवाज़ लगा रहा था, अपनी चाय को बेचने के लिए, ठीक है। और वो आग्रह रिक्वेस्ट कर रहा था लोगों से कि वो क्या करें, जो हॉट टी है उसको वो लें। तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो ट्रेन की विंडो की तरफ आता है या उस कंपार्टमेंट की तरफ आता है जहाँ पे ये प्रांजल बैठा होता है, प्राजोल बैठा होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो हमारा प्रांजूल है वो क्या करता है यहाँ पे 2 कप के ऑर्डर करता है, ठीक है, 2 कप चाय का ऑर्डर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दे सिप्ड द steaming hot liquid, almost everyone in their compartment while drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेट, तो यहाँ पे एक और करेक्टर क्या होता है, राजवीर, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे व्यू एक्सप्लेन प्रांजल टी रियल इज वेरी पावरफुल है, ठीक है। ओके, तो अब क्या होता है यहाँ पे सिप का मीन आपको पता क्या है, थोड़ा धीरे से पीना इस चीज़ को, ड्रिंक स्लोली, स्टीमिंग हॉट मीन्स वेरी हॉट और ओवर मोर देन, ठीक है। तो अभी ये जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो क्या है, इस गर्म चाय को पीते हैं। और ये बताया जाता है कि उस कंपार्टमेंट में, ठीक है, ट्रेन के जो कंपार्टमेंट था, जितने भी लोग थे वो लगभग क्या थे, चाय पी रहे थे। तभी जो वहाँ पे एक पर्सन होता है राजवीर, वो ये कहता है कि आपको पता है, ठीक है, कि लगभग पूरे संसार में एक दिन में 80 करोड़ के आसपास जो कप हैं वो चाय के पिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रांजल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स थोड़ा-सा वो सरप्राइज़ होता है, ठीक है। टी इज़ और वो कहता है टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय तो वाक़ई क्या है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेन फोल्ड आउट, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेन फोल्ड आउट of the station. Pranjal worried his nose and his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was uh, keen on looking at the beautiful scenery. ठीक है, ओके। तो अर्डेंट फैन मीन्स पैशनेट, ठीक है। अर्डेंट फैन का मीन क्या होता है, पैशनेट होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पैशनेट होना। इस तरह आप मूवी देखकर हम जो हीरो के लिए क्या जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, अर्डेंट का मीनिंग क्या होता है, पैशनेट। और नीर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मोर इंटरेस्टेड, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होना, ठीक है। ये 2 वर्ड जो हमने चेक कर लिए। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उनको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बताया गया जो ट्रेन थी, अब वो स्टेशन से धीरे वहाँ से चल पड़ी, ठीक है, या जो प्लेटफॉर्म से बाहर वो आ गई। और जो प्रांजल था फिर से वो उसकी जो डिटेक्टिव बुक्स थी उनको वो पढ़ने शुरू हो गया, ठीक है। और जो राजवीर था वो भी क्या था, पैशनेट था रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी, वो भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन स्टोरीज या जो डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं उनको पढ़ने के लिए। बट एट ए प्रेजेंट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी थ्रू विंडो ऑफ द ट्रेन। मतलब वो क्या था, जो बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी थी, ठीक है, उसको वो देख रहा था थ्रू द विंडो ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सीनरी है बाहर की वो बताई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे इट वाज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। तो वहाँ पे ग्रीन का मीनिंग क्या है, हरियाली, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हर तरफ जो हरियाली होती है, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी ग्रीनरी बिफोर। तो राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा जो हरियाली थी वो नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस, ठीक है। ओके, तो पैडी फील्ड मीन्स जो धान के खेत हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बताया जाता है सबसे पहले तो वहाँ पे वो क्या करता है, जो ट्रेन के बाहर वो जो धान के खेत होते हैं उनको देखता है, ठीक है।
दिन धीरे आगे बढ़ती है तो अब वो विंडो के थ्री क्या क्या दिखता है विंडो के थ्रू, बाहर जो अब है चाय के जो बागान है वो उसको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इट वाज अ मैग्निफिकेंट व्यू against the backdrop of densely woods hills, a sea of tea bushes stretched as far as I could see। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि तो ये काफी ज्यादा क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पे का व्यू था, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ देयर वाज टी विचेस एज फar एज वन कुड सी, वहाँ पे जहाँ भी नजर जाती थी वहाँ पे क्या था, सिर्फ जो चाय के खेत ही थे, ठीक है, फिर चाय के जो बागी थे, और इन इन बागों के पीछे, ठीक है, कोई भी पर्सन आसानी से क्या देख सकता था, वहाँ पे जो हिल्स थी उनको वो देख सकता था। ट्री ऑन हिल्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर दस लुक डेंस, जो पहाड़ियों पे जो पेड़ पौधे थे वो आपस में काफी ज्यादा घने थे, मीन्स वो काफी ज्यादा नियर लगे हुए थे। तो ये जो हिल्स थी या ये जो जंगल थे ये काफी ज्यादा क्या घने दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा सेवेंथ लेसन का जो सेकंड पार्ट उसको कंप्लीट किया, और जो इसका थर्ड पार्ट था ई फ्रॉम असम, तो उसको भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं जल्दी सेंड कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू, बाकी ये काम नेक्स्ट टाइम करते हैं।